आज हम लोग क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण मैथ का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए हमारा 2 केस बन रहा है। पहला केस बन रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरा का केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक केस से एक समीकरण बन जाएगा। दूसरा का स्थिति कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश का कोई बात नहीं कह रहा है तो जोड़े की घटाए, अंश से में रहना चाहिए, तो यह 1/2 में बदल जाती है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए पहला नंबर हम लोग जानेंगे भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी कि भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश इक्वल टू x मान लिए तथा हर इक्वल टू, यानी कि भिन्न का हर इक्वल टू y मान लिए। इसलिए हम लोग भिन्न जानते हैं, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी कि अंश बटा हर होता है यानी x बटा y, यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न में हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ पर यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो देखिए भिन्न हमारा x बटा y है। इसमें कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे। तो देखिए यहाँ हर है, 1 घटा देते हैं, तो ये जो भिन्न है नो, ये तो भिन्न x y में है, लेकिन अगर ये संख्या के रूप में 1 में बदल जाती है, यहाँ पर 1, यानी कि इसका मान जो है वो संख्या में 1 के बराबर है, इसलिए हम दोनों बराबर कर दिए। अब देखिए फिर हम लोग इसके नीचे 1 है, तीसरा गुणा करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे। तो पहले x वाला लिखते हैं, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे, x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, y - 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा, x + 1, इसमें 1 से y - 1, क्योंकि x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, -1 प्लस में है तो यहाँ माइनस में। देखिए x - y इक्वल टू -2, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए पुनः यानी कि पुनः प्रश्न में कह रहा है, तो कह रहा है इसमें यदि हर में 1 जोड़ दे, केवल हर का बात कह रहा है, यदि 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कर। देखिए ये हम लोग का भिन्न है, इसमें केवल कह रहा है हर में 1 जोड़ देते हैं, अंश की कोई बात नहीं कर रहे, तो जोड़े की घटाए, केवल कह रहा है हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये यहाँ जो भिन्न है हम लोग का संख्या में 1/2 हो जा रहा है, ये दोनों बराबर ही, ये संख्या में इतना आ रहा है, ये मान जब नहीं निकाले x y का तब इतना आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए तीसरा गुणा करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे। देखिए 2 से गुणा करें 2x हो गया, इसमें 1 से गुणा करेंगे y + 1, यानी कि 2x इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे y + 1 में 1 से गुणा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं x चर 1 जगह लाते हैं, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसे समीकरण 2 हो जाएगा। देख रहे हैं समीकरण 1 में हम लोग का आ गया है x - y इक्वल टू -2, समीकरण 2 में इतना आया है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे विलोपन विधि से, तो हम लोग का x और y का मान निकल जाएगा। जब x और y का मान निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान है x y, इसमें हम लोग x और y का मान रख देंगे, तो हमारा जो भिन्न निकालना था वो भिन्न हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में हम लोग का x - y है इक्वल टू -2, समीकरण 2 में दिया हुआ था 2x - y इक्वल टू 1 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं y का जो गुणांक 1 है -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर संतुलित पद है, लेकिन चिन्ह बदलने के लिए बदल रहे हैं, यानी कि समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं, तो घटाने को क्या होगा, इधर मान लीजिए कोष्ट में रहता है, घटाते तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, इधर प्लस है तो माइनस होता है। देखिए प्लस हो गया तो 1 रुपया है, 1 रुपये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1y प्लस में 1y माइनस में ख़त्म, लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं सोचना है, माइनस में हो गया, तो 2x माइनस में 1 दे दिए तो -x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 माइनस और 1 माइनस, 3 माइनस हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा तो x = 3। ये जो x = 3 है, यहाँ पर समीकरण हम लोग का 1 है, इसमें रख देंगे x की जगह पर, तो y का मान हम लोग का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में
x इक्वल टू 3 रखने पर, यानी कि x जगह पर 3, y बराबर -2। देखिए 3 ये माइनस में तो प्लस में, y माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, y इक्वल टू 3 और 2 5 हो जाएगा। देखिए हम लोग x का मान भी निकल गया है, y का मान भी निकल गया है। कह रहा था भिन्न निकालने के लिए, तो भिन्न में x और y दिया हुआ है, x की जगह पे x का मान, y की जगह पर y का मान। तो इसलिए देखते हैं भिन्न इक्वल टू, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर, यानी कि x बटा y, x की जगह पर 3 हो जाएगा, y की जगह पर 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर था। तो देखते हैं फिर एक बार, देखिए दो कंडीशन अगर समझ जाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए यहाँ पर अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटाते तो भिन्न 1 हो जाती है। अब इसको हल किए तो समीकरण 1 बन गया। फिर देखिए कह रहा है सेकेंड केस में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो यहाँ 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कर। देखिए यहाँ पर केवल हर कह रहा है, अंश नहीं। हर में 1 जोड़ दिए तो यहाँ भिन्न जो है संख्या में 1/2 के रूप में बदल जा रही है। अब इसको जो हल किए तो इसका समीकरण बन गया 2x - y इक्वल टू 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमारा x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। अब भिन्न ज्ञात करना था, भिन्न अंश बटा हर, अंश को x मान है, हर को y मान है, x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान। यही हम लोग को ज्ञात करना था भिन्न।